So, very good morning students. So, in this section we are going to study about the arrangement of photosynthetic pigments in the thylakoid membrane, and we are going to proceed with the first reaction of photosynthesis, that is light reaction. Okay. So, arrangement of photosynthetic pigments. Pigments है कौन सी? Chlorophyll A, B, xanthophylls and carotenoids. Correct. So, let us see इन pigments का arrangement कैसा है. प्रीवियस सेक्शंस में हमने समझा था कि लीफ के सेक्शन में मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क लाइक सेल्स होते हैं जिन्हें हम थाइलाकॉइड्स बोलते हैं. वो थाइलाकॉइड्स सिंगली प्रेजेंट नहीं होते, वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं और एक बंडल को हम ग्रैनम बोलते हैं, बंडल्स को हम ग्रैना वर्ड यूज़ करते हैं. राइट. सो और हमने एक थाइलाकॉइड को भी जब एनलार्ज किया था तब हमने देखा था कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं. राइट. सो लेट अस सी एग्जैक्टली अरेंजमेंट होता क्या है. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारी ये वाली हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए जो होती है इसको हम चीफ पिगमेंट बोलते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? चाहे चीफ पिगमेंट कहिए या इसको आप बोलिए रिएक्शन सेंटर भी, हम इसी को बोलते हैं. दो नाम है इसके, चीफ पिगमेंट एंड रिएक्शन सेंटर. ओके. सो लेट अस सी इट ओवर हियर. पिगमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जो चीफ पिगमेंट होती है वो बिल्कुल आप कह लीजिए एक तो सिंगल होगी और मेन पिगमेंट यही होती है. इसके इर्द गिर्द ये बाकी वाली तीन पिगमेंट्स जो हैं ये प्रेजेंट होती है. मेन पिगमेंट एक ही है. व्हेन वी से मेन पिगमेंट और चीफ पिगमेंट और द रिएक्शन सेंटर, इसका मतलब यही है कि क्लोरोफिल ए डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके. ये जो बाकी तीन पिगमेंट्स हैं हमारी, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. एक्सेसरी इसलिए बिकॉज दीज आर गोइंग टू हेल्प द मेन पिगमेंट इन ट्रैपिंग द लाइट, बट ये तीन पिगमेंट्स डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. ओके. सो दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, हम इसको बोलते हैं. This also we have covered in the previous section. So let us proceed ahead. So understand कीजिए, जो चीफ पिगमेंट होती है हमारी वो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. एंड जो बाकी के पिगमेंट्स हैं हमारी, द एक्सेसरी पिगमेंट्स, वो एक्सेसरी पिगमेंट्स इस मेन पिगमेंट के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं. राइट. आई एम यूजिंग ओनली वन कलर, बट रिमेंबर दिस थिंग कि ये सारी पिगमेंट्स जो मैं ये बना रही हूँ, it includes the accessory pigments, all three: chlorophyll A, xanthophylls and carotenoids. And approximately hundreds of these accessory molecules जो हैं सराउंड करते हैं हमारे क्लोरोफिल ए के सिंगल मॉलिक्यूल को. राइट. तो ये अरेंजमेंट जो है पिगमेंट्स का रहता है. बीच में क्लोरोफिल ए, ठीक है, विच इज द रिएक्शन सेंटर, ठीक है, या चीफ पिगमेंट बीच में, एंड उसके इर्द गिर्द होती हैं हमारी एक्सेसरी पिगमेंट्स. एंड ये एक्सेसरी पिगमेंट्स भी आपस में बाइंडेड होती हैं with the help of certain proteins जो इनको bind करके रखते हैं. Another thing you have to remember it over here that we know ये pigments का, इन pigments का function क्या है? These pigments trap light, sunlight. तो when light falls on them, understand this thing over here, हमारी ये जो chlorophyll A है ये directly भी sunlight को absorb करती है, बट ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये भी लाइट को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर रही हैं. सो लेट मी शो इट ओवर हियर. तो ये पिगमेंट्स भी क्या कर रही हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं. ओके. सो बट ये लाइट को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली ये हैंड ओवर किसको कर देती हैं? ये चीफ पिगमेंट को ही ये लाइट हैंड ओवर कर देती हैं. ऑल द पिगमेंट्स आर डूइंग द सेम थिंग. सभी पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर देती हैं. इससे क्या होगा? इससे ये हो रहा है कि क्लोरोफिल ए खुद भी बहुत सारी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है. नंबर 2, एक्सेसरी पिगमेंट्स इतनी सारी लाइट इंट्रैप करके क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर कर रहे हैं. दैट मीन्स क्लोरोफिल ए के पास बहुत सारी लाइट एनर्जी गैदर हो जाती है, और जितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी इंट्रैप होगी उतना ज़्यादा फूड प्रिपेयर हो पाएगा.
करेक्ट. सो लेट अस प्रोसीड अहेड. सो ये सिस्टम होता है पिगमेंट्स का, आपने याद रखना है. सेंटर में वी हैव क्लोरोफिल ए एंड इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं ऑल द एक्सेसरी पिगमेंट्स. अनदर थिंग, ये जो सिस्टम होता है पिगमेंट्स का, दिस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कह सकते हैं. सो दिस इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC. ओके. एंड इसी का, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा एक और नाम क्या है? एंटीना. राइट. जैसे एंटीना क्या करता है? नेटवर्क गैदर करता है ना एक एंटीना. सो बिल्कुल ऐसे ही ये पिगमेंट्स जो हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं. गॉट इट? सो इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इसको एंटीना बोलते हैं. एंड यू रिमेंबर, याद करिए इस चीज़ को, ये वाला अरेंजमेंट कहाँ पर है? ये अरेंजमेंट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओवर हियर कि जब हमने एक क्लोरोप्लास्ट बनाया था, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट में, रिमेंबर, वी मेड द आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, देन हमने इनर मेम्ब्रेन बनाया और इसके अंदर प्रेजेंट थे ये ऐसे डिस्क लाइक थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स की भी ऐसे क्या होते हैं? बंडल्स होते हैं. राइट. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, इफ यू रिमेंबर, मैंने प्रीवियस सेक्शन में ऐसे आपको डॉट्स बनाकर बताए थे कि यहाँ होती हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं. सो यहाँ मैंने डॉट लगाकर बताया था आपको. एक्चुअल अरेंजमेंट ये होता है. गॉट इट? सो लेट अस प्लेस दिस अरेंजमेंट हियर. मैं इसी के अंदर, आई मीन टू से, इसी में इस थाइलाकॉइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ. राइट. क्लोरोप्लास्ट में ही लेट मी एनलार्ज दिस थाइलाकॉइड. एंड अब अरेंजमेंट बनाते हैं. अरेंजमेंट में बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल और इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं बाकी की हमारी एक्सेसरी पिगमेंट्स. इस तरीके से द अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज लाइक दिस. ओके. ऐसा नहीं कि एक ही होता है ये सिस्टम, काफ़ी होंगे. लाइक दिस इज अनदर, सॉरी, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एंड देन पिगमेंट्स. तो ये जो डॉट्स थे ना, वो एक्चुअल अरेंजमेंट इज दिस. गॉट इट? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें याद करनी है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, ये 2 टाइप्स का होता है. मीन्स ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, पिगमेंट्स का अरेंजमेंट है, वो तो ऐसा ही होता है. बट ये जो बीच में क्लोरोफिल ए है, ये 2 प्रकार का है, 2 टाइप्स का है. और व्हाट बेसिस हमने कि क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑन दिस बेसिस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल ए. ओके. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर दैट हमारा जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. देयर इज वन क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो कि एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ ऑफ लाइट को, मैक्सिमम. इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर्स. देयर इज अनदर क्लोरोफिल ए जो कि एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर्स की लाइट को, 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ ऑफ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो दोनों क्लोरोफिल ए का जो नेम है, ठीक है, वो हम अलग देते हैं. इस क्लोरोफिल ए को हम रेफर करते हैं एज P700, हम इसको बोल देते हैं. एंड इस वाले क्लोरोफिल ए को हम रेफर करते हैं एज P680. तो अगर क्लोरोफिल ए 2 तरह का है, दैट मीन्स कि ये जो हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये भी तो 2 तरह के हो गए. यानी कि एक के अंदर ये जो क्लोरोफिल ए है, हो सकता है इट अब्जॉर्ब्स 680 नैनोमीटर वाला वेवलेंथ.
राइट, एंड ये जो दूसरा वाला है ये एब्जॉर्ब करती है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड दिस थिंग, पिगमेंट्स का अरेंजमेंट तो वही है, अंतर डिफरेंस कहाँ है, बीच में जो क्लोरोफिल ए है वो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। गॉट इट? सो ये वाला जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोरोफिल ए इज एब्जॉर्बिंग 700 नैनोमीटर वाली लाइट, इस फोटोसिस्ट इसको हम इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 1। क्या कहते हैं हम इसको? फोटोसिस्टम 1 कहते हैं, इन शॉर्ट PS1 हम इसे कहते हैं। गॉट इट? एंड जो दूसरा है दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसका रिएक्शन सेंटर इज अब्सॉर्बिंग 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ, तो इसका ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2, PS2 हम इसको बोलेंगे। ओके, सो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पिगमेंट्स का अरेंजमेंट तो यही है, डिफरेंस कहाँ है? देयर इज वन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसका क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर वाली लाइट, बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास देयर इज अनदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब 680 नैनोमीटर्स वाली लाइट। तो एक को बोलते हैं PS1, दूसरे को बोलते हैं हम PS2। गॉट इट? तो इस चीज को हमें याद रखना है। अब हमें अगली चीज जो यहाँ पर समझनी है वो ये कि ये जो पिगमेंट्स हैं उनका आपने अरेंजमेंट समझा, आपने फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 समझा। अब हमें नेक्स्ट चीज़ ये समझनी है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वी हैव थाइलाकॉइड्स और उनके बंडल्स होते हैं। कहाँ पर होता है फोटोसिस्टम 1? ये 700 नैनोमीटर वाला रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल मुझे किस जगह पर मिलेगा, एंड PS2 यानी 680 नैनोमीटर्स एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल ए मुझे किस जगह पर मिलेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज आपको याद करनी है लोकेशन, ठीक है, इनकी। सो लोकेशन की अगर हम बात करें, लेट मी टेक इन दिस सेक्शन, ठीक है, मैं इसी में ले लेती हूँ यहाँ पर, दैट यू हैव टू लेट मी इरेज दिस। सो आई टोल्ड यू इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बंडल्स। Let me make another one. चलो मैंने 2 ही बंडल बनाए, ओके। Let's just so you know ये जो बीच का कनेक्टिंग जो बंडल्स होते हैं, दिस इज वन ग्रैनम, ये ग्रैनम, दोनों ग्रैनम को लिंक करता है ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं हम इसे? स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। ओके, अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो हमारा फोटोसिस्टम 1 होता है, आप ऐसे याद करोगे, फोटोसिस्टम 1 को हवा चाहिए है, हवा बहुत प्यारी है इसको, तो जो फोटोसिस्टम 1 होता है ना वो आपको मेम्ब्रेन में बाहर बाहर ही मिलेगा। यानी कि आप अगर थाइलाकॉइड्स को देखो तो बाहर वाला हिस्सा इज दिस, यहाँ पर ये राइट, ये जो बीच का हिस्सा हो गया ना, यहाँ उसको हवा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको लर्न करवाने का एक तरीका है, ओके, नथिंग एल्स, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, PS1 यानी ये वाला आपको कहाँ पर मिलेगा? इन द आउटर रीजन्स। एंड दूसरा ये जो है आपकी स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? फोटोसिस्टम 1 मिलेगा। लेट मी जस्ट चूज अ कलर। मैं पिंक कलर चूज कर लेती हूँ फॉर टू यू नो शो फोटोसिस्टम 1। इसको डिनोट करने के लिए आई यूज पिंक, ओके। एंड फोटोसिस्टम 2 के लिए लेट मी चूज अ कलर दिस। सो दिस इज द कलर, सॉरी, लेट मी टेक, this is the color, I'm taking this color, okay, to denote photosystem 2 का location, ठीक है, pink and the sky blue, done। so photosystem 1 आपका कहाँ पर present होगा? ये ना majority में हम जब बात कर रहे हैं ये उसका है, okay, so आपने ऐसे याद रखना है। let me just
फोटो सिस्टम 1 आपको ज़्यादा इधर मिल सकता है, लाइक यहाँ मिलेगा ज़्यादा मेजॉरिटी में। जो हम ये लोकेशन की बात कर रहे हैं ना, हम मेजॉरिटी में बात कर रहे हैं। ओके, सो फोटो सिस्टम 1 यहाँ मिलेगा ज़्यादा, फोटो सिस्टम 1 आपको इधर मिल जाएगा, क्यों बाहर बाहर, मतलब PS1 की जगह बाहर ही है। ओके, सो इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं हम अप्रेस्ड, सॉरी नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। लेट मी राइट इट हियर। PS1 कहाँ प्रेजेंट होती है, एक वर्ड याद करोगे आप, नॉन अप्रेस्ड रीजन्स में। नॉन अप्रेस्ड रीजन्स किसके नॉन अप्रेस्ड रीजन्स? ऑफ थाइलाकॉइड्स। ठीक है, एक्चुअली अप्रेस्ड शब्द का मतलब होता है समथिंग विच इज सैंडविच्ड, जो बीच में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अंदर वाले हिस्से हैं ना, दिस एंड दिस, हियर दिस एंड दिस, ये सैंडविच्ड पार्ट्स हैं जो अंदर की तरफ हैं। इन रीजन्स को हम बोलते हैं अप्रेस्ड रीजन्स। जो बाहर की तरफ है ना, दिस एंड दिस, जहां मैंने फोटो सिस्टम 1 बनाया, ये कहलाते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। ओके, सो याद रखना है आपने। तो फोटो सिस्टम 1 की जगह कहाँ है? सारे नॉन अप्रेस्ड पार्ट्स में, बाहर बाहर। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये हम मेजॉरिटी में पिगमेंट सिस्टम्स की बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि फोटो सिस्टम 1 और 2 कभी एक साथ आएंगे ही नहीं, आते हैं, बट मेजॉरिटी में अगर देखें तो लोकेशन इस तरीके से रहता है। लेट अस टेक फोटो सिस्टम 2 कहाँ होएगा? अगर ये नॉन अप्रेस्ड में है तो बच गई हमारी सिर्फ अप्रेस्ड वाली जगह। सो अप्रेस्ड वाली पार्ट्स हो गए ये वाले, तो हियर हमारे पास इधर होता है फोटो सिस्टम 2। ओके, इन द अप्रेस्ड रीजन्स। तो इन द अप्रेस्ड रीजन्स यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? फोटो सिस्टम 2। ये सारा है फोटो सिस्टम 2। कहाँ है ये? अप्रेस्ड रीजन्स में, इन द अप्रेस्ड रीजन्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। ये भी अप्रेस्ड रीजन्स। PS1 कहाँ है? इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स। हियर आई नीड टू से, ये है आपका PS1, हियर दिस इज PS1। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये लोकेशन याद हुई है यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं कौन सी, उन पिगमेंट्स का अरेंजमेंट क्या है, पिगमेंट्स हैं कौन सी, पिगमेंट्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है। सेंटर में क्लोरोफिल A है विच इज द चीफ पिगमेंट और द मेन पिगमेंट। इर्द गिर्द सारी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। इस सिस्टम को, पिगमेंट्स के इन सिस्टम को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दूसरा नाम एंटेना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अब हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, यानी ऑन व्हाट बेसिस? ये LHC ही 2 टाइप्स का होता है। ओके, ये LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल A। एक की क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करती है 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट, दूसरे की करती है 680 नैनोमीटर्स की लाइट। तो ये वाला जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1। एंड जो हमारा ये वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। उससे नेक्स्ट हमने समझा इनकी लोकेशन कहाँ है, मेजॉरिटी में। सो मेजॉरिटी में आपको फोटो सिस्टम 1 मिलता है बाहर बाहर वाले हिस्से में। मैंने ये बोला, आप ऐसे याद करो, उसको एयर चाहिए है, तो बाहर बाहर आपको फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। अंदर जो सैंडविच्ड पार्ट्स हैं थाइलाकॉइड्स के, अप्रेस्ड रीजन्स जिसको हम बोलते हैं, वहाँ आपको फोटो सिस्टम 2 मिलेगा। बट रिमेंबर, PS1 एंड PS2 साथ साथ भी होते हैं, यानी कि बाहर की मेम्ब्रेन में PS1 और PS2 एक साथ भी मिल सकते हैं। दिस इज जस्ट इन केस ऑफ मेजॉरिटी वी आर टॉकिंग। ओके, सो इतनी बात आपने याद रखनी है। सो